लोग तिरंगा झंडा लहराएंगे और सब लोग जाएंगे इस रैली में, ये क्यों हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? इतनी तो हिटलर ने भी परेशान नहीं करा लोगों को जितना इस चाय वाले ने परेशान करके रख दिया। बताओ। आ रही हैं चीज़ें निकल के। दिल्ली पुलिस की कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 300 से ऊपर ट्विटर हैंडल आ चुके हैं। सोशल मीडिया आज की डेट में हर बच्चे के हाथ में है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इससे तो मतलब आंदोलन के अंदर कुछ समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। बाहर के देश के लोगों को ना तो इतना टाइम है और ना ही उन्हें इतनी फुर्सत है जो आके यहाँ नौटंकीबाजी करेंगे। ठीक है, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सारा कुछ ये यहीं के लोग करवा रहे हैं। जिन लोगों को इस आंदोलन से दिक्कत है, वो खुद लोग नहीं चाहते कि आंदोलन सक्सेस हो, तो हमारे ये यहीं के लोग हैं कुछ जो इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं। और ये आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी सरकार के बारे में बात कर रही हूँ, जो टोटली दलाली कर रही है। ये उसी सरकार की कारस्तानियां है जो ये सब यहाँ पे कहानियां दिखाना चाह रहे हैं कि ये यहाँ से आ गए आतंकवादी, वहाँ से आ गए। बाहर वाले को कोई किसी को इतनी फुर्सत नहीं है, ये लोग खुद करवा रहे हैं ये काम। तो कल रैली निकलने वाली है, पीसफुल होगी, पीसफुल होगी। रैली निकलेगी। पिछले 2 महीने से हम लोग यहाँ बैठे, हमारे 122 भाई इस आंदोलन में शहीद हो गए, उनकी शहादत है। कल हम लोग तिरंगा झंडा लहराएंगे और सब लोग जाएंगे इस रैली में, ये क्यों हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? इतनी तो हिटलर ने भी परेशान नहीं करा लोगों को जितना इस चाय वाले ने परेशान करके रख दिया। बताओ क्या अच्छा काम करा मोदी सरकार का? एक अच्छा काम बताओ आप। कोई अच्छा काम नहीं किया। आज हमारा अन्नदाता इतना परेशान है, सड़कों पे हम लोग आ गए और भैया हमें आना पड़ा, इसने मजबूर कर दिया आने के लिए। इसलिए कल मैं सारे भाइयों से अपील करती हूँ, सारी बहनों से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बॉर्डर पे पहुँचो दिल्ली के और अपनी रैली को सफल बनाओ और किसान आंदोलन हमारा 101% कामयाब होगा। तब तक हम जाएंगे नहीं। बिल वापसी, घर वापसी। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। समाधान इसके अलावा अल्टरनेट कुछ नहीं है। इन दलालों ने इतना मजबूर कर दिया हम लोगों को कि अब हमें इसके अलावा कोई समाधान इनसे लेना ही नहीं है, क्योंकि ये झूठे लोग हैं। एक मैं आपको एक बात बताऊं, एक शेर है छोटा सा मोदी सरकार के लिए। तेरे वादों पर एतबार करूं तो करूं कैसे, तेरे वादों पर एतबार करूं तो करूं कैसे, तेरे वादों को जुमलों में बदलते देखा है। तो ये जुमलेबाज है, इस जुमलेबाज की बातों में हम लोग नहीं आने वाले। ये जुमले के अलावा कोई दूसरा काम करता नहीं है। 17 साल की उम्र में इसकी शादी हुई, शादी करने के बाद परिवार की जिम्मेदारी आई तो बीवी को छोड़ के भाग गया। देश का प्रधानमंत्री बना तो देश को छोड़ के बाहर मौज मस्ती करने चला जाता है। इसका एक काम बताओ, इसने कोई काम किया? कोई अच्छा काम नहीं किया। अभी तो फंड ट्रांसफर किया है किसानों के अकाउंट। अरे भैया 2-2 हज़ार रुपए इसने ट्रांसफर कर दिए अपने रिश्तेदारों को, 20-20 करोड़ों रुपए लेके बाहर भेज रहा है उनको। मतलब इस देश में क्या है कि किसान जो है उनकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन ये चंद पूंजीपतियों को इतना सब कुछ हमारा देखो बेच के रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। इसने बेचा, छोड़ा क्या है बताओ आप मुझे? सब कुछ बेचा, लाल किला बेच दिया। तो ये तो अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, मैंने शायद अगर चल जाए तो आप देखना इस जुमलेबाज की कितना झूठ बोलता है ये। अब आप ये देखो इसकी कहानियाँ। तो महिलाओं के पैसे देखो देखो देखो, एक मिनट, महिलाओं को ये कुछ नहीं करेगा। लाख रुपए दूंगा। इसकी वो थी, ये देश नहीं बिकने दूंगा, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, मैं वो बेच रहे हैं देश मेरा। इस नीच आदमी से तो गंदा कोई आदमी नहीं है, ये तो पुरुष के नाम पे भी धब्बा है। इसको पैदा करने वाली माँ भी शर्मिंदा हो गई होगी जो इसने हमारे भाइयों के साथ किया है। तो अब देश इसकी किसी भी गलती को माफ नहीं करेगा, इसे करारा जवाब मिलेगा। मौसम सारे यहाँ सह लिए लोगों ने, गर्मी भी निकल गई, सर्दी भी निकल गई। आने वाले टाइम में कितना लंबा समय लगने वाला कुछ पता नहीं है, इसका कुछ समय सीमा है नहीं। तो अब कितना लंबा चलेगा? मतलब एक समय सीमा तो होनी चाहिए किसी चीज़ की ना। समय सीमा ये है कि ये पूरी जिंदगी के लिए प्रधानमंत्री बन नहीं गया, ये आराम से मान जाता है, हमारे बात मान लेता है तो अच्छी बात है। नहीं तो जब तक ये सीट पे बैठा हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जो हमारे 122 भाई शहीद हुए हैं, उनके घर, उनकी माओ को हम क्या जवाब दें बताओ आप? ये लोग रोज संशोधन की बात कहते हैं, उनकी शहादत को भी बदनाम कर रहे हैं ये लोग। तो हम जाएंगे तभी जब बिल वापस होगा। अच्छा, 2 चीज़ हैं, 2 चीज़ मैं सवाल पूछ लेता हूँ इस कानून से जुड़े हुए। पहला सवाल ये, ऐसा तो कहीं लिखा है नहीं कि ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा, या है लिखा हुआ ऐसा? भैया लिखा हुआ नहीं है तो ये कानून ला किस लिए रहे हो? ये सारी बातें ये अपने मर्जी से कहीं भी छोटी सी लाइन बढ़ा देंगे, हाँ जी जमीन भी चली गई, बच क्या रहा है? कुछ नहीं बच रहा। जरूरत क्या है इस कानून की? आप मुझे बताओ, इससे फायदे क्या है किसानों को? कोई फायदा नहीं है। इन्होंने पहले बोला था जीएसटी लाए थे कि जी कि इससे जीएसटी से तो व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा बताओ? नोटबंदी लाए, काला धन आएगा, विदेशों में इतना फायदा हो जाएगा, हम लोगों के पास 15-15 लाख आ जाएंगे। कुछ आए? इतने लोग हमारे नोटबंदी में शहीद हो गए। कौन है इनका?
जितने भाई हमारे शहीद हुए हैं नोटबंदी में और हमारे इस कानून में, ये काले कानून के इसमें जो गए हैं, इन सबका जिम्मेदार चाय वाला है। इसने जानबूझ के हमारे इतने भाइयों को मरवाया और ये चाहता है कि लोग दिन पे दिन मरते चले जाएं और मैं तानाशाह अपना विशाल रूप दिखाऊं लोगों को, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं अब इससे। अच्छा, दूसरा सवाल, ये कानून है, एग्रीमेंट तो है नहीं, आपकी मर्जी है, आप इस कानून के तहत काम करो, नहीं करना है मत करो। हम कह रहे हैं भैया इसकी जरूरत क्या है, कैंसिल करो ना। जब इतनी बड़ी विशाल संख्या में अन्नदाता और इनके समर्थन में पूरा भारतवर्ष लगा पड़ा है और लोग मना कर रहे हैं, भाई हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हो? सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के प्रेशर में आके, क्योंकि इसने उनसे दलाली खा ली, इनकी फंडिंग कहाँ से होती है इलेक्शन के लिए, तो वहां से पैसा आ गया। अब ये इतना प्रेशर में है कि इसकी समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या। तो ये आंदोलन तो हमारा जब तक जारी रहेगा जब तक ये लोग इस काले कानून को वापस नहीं देते। ठीक है। अच्छा, सरकार को अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हो आप दे सकते हो, और हम ये चाहते हैं कि किसानों की एक एक आवाज़ सरकार तक जाए ताकि सरकार किसानों के जो परेशानियां हैं उनको दूर करे। आप अपनी तरफ से जो भी मैसेज देना चाहते हो दे सकते हो ताकि वो समझे कि किसानों का दर्द क्या है। सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि नरेंद्र बाबू मान जाओ, 122 भाई हमारे इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इतना जुल्म और सितम तो हिटलर ने भी नहीं किया था जितना तुमने हमारे अन्नदाता के ऊपर किया है। बस अब टाइम आ गया है कि इस काले कानून को आप वापस ले लो और आपकी भी भलाई है इसमें और हम लोगों की भी भलाई है। अगर आप नहीं लोगे तो आपको उखाड़ फेंकना हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बस ठीक है। अच्छा अंकल जी कुछ कहना चाह रहे थे शायद काफ़ी देर से, जी बताइए। हमें जितना झूठा प्रधानमंत्री को मिला जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, इतना झूठा नहीं मिला। इसने क्या कहा तो जैसे वो कहता था उसी आवाज़ में बोल लूँगा मैं, बहनों भाइयों मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, काला धन वापस करूंगा। तो इसने तो अभी हमारा पिछले साल का पेमेंट भी नहीं दिया, 1.5 महीने का पेमेंट हो। हमारे यूपी में बिजनौर में, जिला बिजनौर में 3 मिलों का 1.5 महीना पेमेंट हो। रेट नहीं डाला जो अगर यो हमारा हिम्मत होता करेसर पर डाल कर 200 के भाव में है आया मैं यूरिया धर्म काटे पर तोल के डाल लो और है आया 200 के भाव में। अभी तो रेट भी नहीं खोल रहे ना, तो ये हमारी क्या हितैषी करेगा। दूसरी बात 14 रुपए को हमने 14 रुपए को गेहूँ बेच कर और 210 किलो का कट्टा 1200 रुपए का 303 गेहूँ का बीज में डाल रहे हैं। इन्होंने 1200 रुपए का डाया कर दिया। कांग्रेस के राज में हमें जो 700-600 का मिलता था, ये अगर हम 2000 एहसान दे रहे हैं ना, हम भीख दे रहे हैं ना कि हमने 6000 रुपये नहीं देते। मैं तो अपने ब्लॉक की बताता, मोहम्मदपुर ब्लॉक के 10 किसानों को मिला 2000 रुपये और 50 चक्कर काटने पर अगर हमारी बिजली की दर इतनी बढ़ा दी 2000 रुपये प्रति कुएं पर, वे अगर ये कम कर देते 700 रुपये तो हमें ज़्यादा लाभ था। तो ये तो हमारे तो इतना झूठा प्रधानमंत्री, इनने तो महिलाओं के पैसे भी ठग लिए। ठीक है, अंकल जी ने बताई कुछ चीज़ें हैं। अच्छा ये कुछ है मैम के पास। हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। मैम ने प्रूफ के साथ दिखाया है कि देश नहीं बिकने दूंगा, बट आरोप है कि देश तो क्या सब चीज़ बिक गई, रेलवे बिक गया और एयरपोर्ट बिक गया, सब चीज़ बिक गई। अब देखना ये है कि अच्छा अंकल जी देखिए, जनता कितनी आती, सरकार तो की जो प्रतिक्रिया है वो तो सरकार जाने। हमें बड़ा दुख होता है जब हम रिपोर्टिंग करते हैं कि इतनी एज के लोग यहाँ बैठे हैं, ठंड का मौसम है और सर्दियों में कैसे आदमी रह सकता है। हम लोग तो हीटर चला के रूम में रह लेते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए था ऐसा? नहीं, हमारा तो भैया ठंड भी है गर्मी एक सी लगा, हम ठंड से न देंगे कचाई इतना साले और भी इतनी पड़ जाओ, अपनी नस्लें और फसलें बचाने के लिए आए ताऊ। तो अच्छा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो किसानों के पक्ष में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने बोला है कि देखिए आंदोलन सबका राइट बनता है, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कम से कम उनको तो घर भेज दो। मैं कोर्ट की बताऊं, हम जो गन्ने के ब्याज को इन्होंने ये कहता जब इनकी सरकार नहीं थे कि हम 450 रुपए का तो रेट देंगे गन्ने का, और जो 14 दिन में पेमेंट नहीं मिला तो हम कोर्ट से जीत गए। अगर ब्याज को जीत गए हम, या अगर ये इतने खरे होते तो ये हमें क्यों नहीं दिवाया इन्होंने ब्याज? अभी तक पिछले साल का पेमेंट नहीं दिवाया। इनके सिवा झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं इनका सिवा झूठ।